और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर एनसीआर में ग्रैब वन लागू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब वन लागू हो गया है। धूल भरी आंधी के चलते प्रदूषण से स्थिति खराब है। प्रदूषण से बचने के लिए और उससे निपटने के लिए सीएक्यूएम का ये फैसला लिया गया है। ग्रैब वन के तहत कुछ कामों पर पाबंदियां लागू हैं। आज भी कई इलाकों में 200 के पार एक्यूआई पहुंच गया था, जिसके बाद से देखिए ये फैसला लिया गया है और दिल्ली एनसीआर में ग्रैब वन लागू कर दिया गया है। तो खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि धूल भरी आंधी के चलते प्रदूषण की स्थिति जो है खराब हो चुकी है और प्रदूषण बढ़ने से और उससे निपटने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो ग्रैब वन के तहत कुछ कामों पर पाबंदियां लागू होती हैं जिन्हें नहीं किया जाएगा। और बता दें कि आज भी कई इलाकों में 200 के पार एक्यूआई जो है वो पहुंच चुका था, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया है। तो ग्रैब वन लागू हो चुका है दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। और ये कहा जा सकता है कि आम जनता को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो ग्रैब वन दिल्ली एनसीआर में लागू हो चुका है और धूल भरी आंधी के चलते प्रदूषण से स्थिति खराब हो चुकी है और इसी की वजह से अभी ग्रैब वन लागू हुआ है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गए। दिल्ली स्वाति, देखिए दिल्ली में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रैब वन लागू कर दिया गया है और क्या कुछ निर्देश भी दिए गए हैं इसको लेकर? देखिए, कल शाम में अचानक दिल्ली में मौसम बदला और धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली। और पिछले 2 दिनों की बात अगर हम करें तो लगातार जो है वो एक्यूआई का स्तर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और प्रदूषण जो है वो देखने को मिल रहा है। साफ तस्वीरें दिल्ली में नहीं देखने को मिल रही है और यही वजह है कि एक्यूआई ग्रैब वन, माफ़ कीजिएगा, लागू किया गया है। और ग्रैब वन जब लागू किया जाता है तो सख्ती देखने को मिलती है। उसमें अगर हम बात करें, जैसे होटल रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो कोयले का जो इस्तेमाल है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है और कई ऐसी पाबंदियां होती हैं जिसे ग्रैब वन में लागू किया जाता है। और दिल्ली में एक बार फिर से चूंकि एक्यूआई का स्तर बढ़ा हुआ है, प्रदूषण देखने को मिल रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे में ग्रैब वन लागू फिर से किया गया है और इसमें कई सख्त पाबंदियां होती हैं जिसको मानना होता है लोगों को। और अगर सख्ती जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम शाम की वक्त की बात करें, सुबह की बात करते हैं, एकदम सुबह सुबह, तो उस वक्त जो दूर की तस्वीर होती है वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। और दिल्ली में अगर आप देखिए तो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आता है और इससे सीधे तौर पर जो आम लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, सांस लेने में दिक्कतें होती है। लेकिन अभी अगर हम एक्यूआई की बात करते हैं तो अभी एक्यूआई खराब स्थिति में दिल्ली में है और जो दिल्ली की हवा है वो खराब इस वक्त है, लोगों को दिक्कतें हो रही है और धूल भरी आंधी आने के बाद और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। और इसी को देखते हुए ग्रैब वन लागू किया गया है जिसमें कई सख्ती जो है वो की गई है। जी बिल्कुल स्वाति, देखा जाए जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रैब वन अभी लागू हुआ है, जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या लगता है कि आगे भी चलकर ये बढ़ सकता है क्या, जो स्थितियां अभी आपने बताया है वहां पर? देखिए, दिल्ली में अमूमन अगर हम देखें पिछले कई सालों को आप देखिए तो लगातार जो एक्यूआई का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, फिर बीच में घट जाता है और बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। तो ये कहना मुश्किल है कि अभी एक्यूआई का स्तर गिरेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिससे आम लोगों को दिक्कत होती है। घरों से बाहर निकलने पर कई तरह की परेशानियां एक्यूआई बढ़ने पर होती है, लेकिन सख्ती इसीलिए की गई है कि इस पर कंट्रोल हो सके, लोगों को दिक्कतें कम हो, परेशानियां कम हो। यही वजह है कि जो है ग्रैब वन लागू किया गया है। और ग्रैब वन जब लागू किया जाता है तो इसमें कई पाबंदियां होती हैं जो लागू कर दी जाती है। जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अगर सड़कों पर रेस्टोरेंट है, होटल है, तो उस पर कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। और भी कई पाबंदियां
होती है जो ग्रैप 1 में की जाती है। तो ऐसे में बढ़ते AQI लेवल को देखते हुए ये फैसला किया गया है। लेकिन अभी गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो मौसम अचानक बदला, धूल भरी आंधी आई, उसकी वजह से AQI का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में कम होने की भी उम्मीद की जा सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, धूल भरी आंधी के चलते ये फैसला लिया गया है और दिल्ली NCR की बात करें तो यहां पर ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पर युवक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाया। मौत का जिम्मेदार पत्नी और सास को बताया है। पेड़ से लटक कर उसने अपनी जान दे दी है। शव मिला था, सुसाइड नोट भी मिला है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के अंधाऊ हवाई पट्टी का ये पूरा मामला है। तो मौत का जिम्मेदार उसने पत्नी और सास को बताया। खबर गाजीपुर से है, जहां पर युवक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाया और अपनी पत्नी और सास को जिम्मेदार बताया है। तो पेड़ से लटका शव मिला था। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के अंधाऊ हवाई पट्टी का ये पूरा मामला है और शख्स का वीडियो भी सामने आया है। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मेरी पत्नी और मेरे सास के द्वारा हमारे ऊपर कई सारे झूठे मुकदमे किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक महीना 2 से 3 बार सीतापुर से गाजीपुर आना पड़ता है, 500 किलोमीटर। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे मौत की जिम्मेदार ये मेरी पत्नी और मेरी सास हैं। मेरी पत्नी और मेरे सास के द्वारा हमारे ऊपर कई सारे झूठे मुकदमे किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक महीना 2 से 3 बार सीतापुर से गाजीपुर आना पड़ता है, 500 किलोमीटर। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे मौत की जिम्मेदार ये मेरी पत्नी और मेरी सास हैं। और जरा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? युवक ने आत्महत्या की है, जिसमें पत्नी और सास को जिम्मेदार बताया है। जी, आपको बता दें, ये डेड बॉडी कल मिली थी। पेड़ से लटकता शव इस युवक का मिला था और ये सीतापुर का रहने वाला, सीतापुर के प्राइमरी स्कूल में ये मृतक टीचर था। इसकी पत्नी यही सदर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर के आदर्श गांव में रहती है, जहां कांसीराम आवास कॉलोनी है। सुसाइड नोट में इस व्यक्ति ने लिखा है कि मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर रहता हूँ और पत्नी और सास के द्वारा फर्जी केस प्रताड़ना का बनाया गया है दहेज को लेके, जिसके चलते महीने में 2 से 3 बार छुट्टी लेके सीतापुर से यहाँ आना पड़ता है। इन सब वजहों से इतना मानसिक रूप से मैं तंग हो गया हूँ कि सुसाइड का निर्णय लिया है। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मैं इन सब से तंग आकर सुसाइड कर रहा हूँ और इसकी जिम्मेदार मेरी पत्नी और सास हैं। फिलहाल जो है पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। ऑफिशियल बयान पुलिस का अभी नहीं आया है, लेकिन आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। जी, प्रशासन की तरफ से कोई बयान अभी तक, जैसा कि आपने बताया, सामने तो नहीं आया है, लेकिन पत्नी और सास कहाँ पर है, इसका कुछ पता चल पाए क्या? जी, इसके अनुसार जो सुसाइड नोट में इसने लिखा है कि गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में आदर्श गांव है, जहाँ पे कांसीराम आवास है, कॉलोनी है, उसी में इसकी पत्नी और सास रहती हैं और उनके द्वारा इसको बार बार जो है दहेज का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके चलते युवक को अपनी नौकरी छोड़कर बार बार यहाँ आना पड़ता था और इस प्रताड़ना से इतना तंग आ गया कि सुसाइड का निर्णय लिया और सुसाइड भी उसने सीतापुर में न करके यहाँ किया, गाजीपुर में आकर कीजिए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर बरेली से है, जहां पर महिला की निर्मम हत्या कर खेत में शव को फेंक दिया गया। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के नवदिया हरकिशन की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर महिला का शव मिला है। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। खबर बरेली से है, जहां पर महिला की निर्मम हत्या कर खेत में शव को फेंक दिया गया। तो इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं देखिए, आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के नवदिया हरकिशन की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर महिला की निर्मम हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंका गया। तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां पर महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक,
महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बीती चैनपुर थाना क्षेत्र के नवदिया हरकिशन गांव में सुबह सुबह जब स्थानीय लोग खेतों में गए तो देखा कि एक महिला का शव खेत के बीचा बीच पड़ा हुआ था। जब उसके पास जाके देखा तो उसके सर से खून बह रहा था, गले पे कटे के निशान थे। पूरे मामले की सूचना जब स्थानीय पुलिस को दी गई तो वहाँ जो स्थानीय इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जब इस पूरे इलाके में सर्वेलेंस और उसको बुलाकर फॉरेंसिक टीम को जांच शुरू की तो देखा कि महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला था, उसके सर पर भी हमला था। और जब उसके पहचान की गई तो वो उस नवदिया गांव के ही रहने वाली निकली और वहीं पर उसके पति राजकुमार को बुलाकर जब इस पूरे मामले में पूछताछ की गई तो राजकुमार ने देर रात से अपनी पत्नी को लापता होने की बात कही और पूरे घटना को लेकर अपने परिजनों पर जो स्थानीय जो उसके रिश्तेदार हैं उन पर शक जताया। पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जो राजकुमार है मृतक पत्नी का पति उसके तहरीर लेकर मुकदमा लिखा जा रहा है। वहीं जब मौके पर एडिशनल एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा पहुंचे, मुकेश मिश्रा ने पूरे मामले की जांच की है और बताया है कि जो परिजनों पर शक किया गया उस आधार पर गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तो जो आरोपी उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर बरेली से, जहां पर खेलते खेलते नाले में एक बच्चा गिर गया। दुकानदार की सतर्कता से जान बची है। नाले में गिरने से घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मीरगंज थाना क्षेत्र के हाईवे की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये खबर बरेली से देखिए सामने आ रही, जहां पर खेलते खेलते नाले में बच्चा गिर गया था और दुकानदार की सतर्कता की वजह से बच्चे की जान बच गई। नाले में गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। मीरगंज थाना क्षेत्र के हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और बताया जा रहा है कि खेलते खेलते बच्चा जो है नाले में जा गिरा था। इसके बाद से वहां के दुकानदार ने सतर्कता बरती और देखिए उसकी जान बचाई गई। ये पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। तो दुकानदार ने देखिए जान बचाई है बच्चे की और बच्चा जो है खेलते खेलते नाले में जा गिरा था। ये बड़ी लापरवाही देखिए सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये बड़ी अनहोनी हो सकती थी और बच्चा खेल रहा था वहां पर, जो कि नाले में जा गिरा। वहीं दुकानदार ने उसकी जान बचाई है। तो पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस कदर दुकानदार दौड़ता है, फिर बच्चे को जल्द उसे बाहर निकालता है। तो ये बड़ी लापरवाही और इसकी वजह से एक अनहोनी हो सकती थी। देखिए दो बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं और एक बच्चा जो है नाले में जा गिरता है। तो यहीं पास के दुकानदार ने फिर बच्चे की जान बचाई है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबर बदायूं से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। खेत में पेड़ पर लटका युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव पेड़ से उतारा है और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। जिले के कोतवाली दातागंज कस्बे का ये पूरा मामला है। तो इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। खेत में पेड़ पर यह लटका हुआ शव मिला है। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा है और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। जिले के कोतवाली दातागंज कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ पुलिस ने आप जिलाध्यक्ष को नजरबंद किया है। जिलाध्यक्ष इरम रिजवी को नजरबंद कर दिया गया। इरम के घर काफी संख्या में पुलिस वाले लगाए गए हैं। आप आज पाकिस्तान के खिलाफ निकालने वाली थी मार्च। पाक के खिलाफ लखनऊ में मार्च निकालने जा रही थी आम आदमी पार्टी। मामले पर संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पाकिस्तान के खिलाफ मार्च निकलने वाली थी और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया है। यह खबर देखिए सामने आ रही है। तो लखनऊ पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष को नजरबंद किया है। जिलाध्यक्ष इरम रिजवी को नजरबंद कर दिया गया। इरम के घर पर काफी संख्या में पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी आज पाकिस्तान के खिलाफ निकालने वाली थी मार्च और बताया जा रहा है कि पाक के खिलाफ लखनऊ में ये मार्च निकलने जा रही थी। तो इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया है। बता दें कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से मार्च निकालने वाली थी और
पाकिस्तान के खिलाफ ये मार्च निकलना था। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि उन्हें नजरबंद किया गया है। काफी संख्या में पुलिस वाले उनके घर पर लगाए गए हैं और आज पाकिस्तान के खिलाफ आम आदमी पार्टी मार्च निकालने वाली थी। तो बता दें कि इस पूरे मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है इसको लेकर। तो ये खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर आज देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मार्च निकलने वाला था। तो पाकिस्तान के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज मार्च निकालने वाली थी और इसी को लेकर जिलाध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है उनके आवास पर। तो ये खबर लखनऊ से है, जहां पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष को नजरबंद किया है। बता दें कि जिलाध्यक्ष इरम रिजवी को नजरबंद किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। इरम के घर काफी संख्या में पुलिस वाले लगाए गए हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से मार्च निकलने वाली थी पाकिस्तान के खिलाफ और इसी को लेकर देखिए बताया जा रहा है कि नजरबंद किया गया है। तो इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इरम रिजवी को नजरबंद किया गया है। चलिए आगे बढ़ती खबर दिल्ली से है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है। साझेदार देशों को ऑपरेशन की जानकारी देंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की जानकारी देंगे। शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद करेंगे नेतृत्व। संजय कुमार झा और बैजयंत पांडा भी इसको लीड करेंगे। कनिमोझी, करुणानिधि, सुप्रिया सूरे नेतृत्व करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। संसदीय डेलीगेशन यूएनएससी कई देशों का दौरा करेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक डेलीगेशन है और बताया जा रहा है कि इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, ये 7 जो सांसद हैं वो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इसी महीने के अंत में जो है वो अलग अलग देशों का दौरा करेगी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी, सटीक जानकारी जो है वो देंगे। और इन 7 प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व करेंगे उसमें कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी से रविशंकर प्रसाद हैं, जेडीयू से संजय कुमार झा हैं, बैजयंत पांडा भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके अलावा डीएमके, एनसीपी और शिवसेना से भी जो है वो नेता शामिल हैं जो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे और अलग अलग देशों का दौरा करके ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था आतंकवाद के खिलाफ, उसको लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा था पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था और आतंकी ठिकानों को तबाह भारतीय सेना ने किया था और उसकी पूरी जानकारी ये जो तमाम नेता हैं, सांसद हैं, वो अलग अलग देशों का दौरा करके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर गोंडा से है, जहां पर कर्नलगंज के उप डाकघर में 67 लाख हजम कर लिया गया। डाकघर कर्मियों ने मिलकर घोटाला किया है। घोटाले में 10 कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। कोतवाली कर्नलगंज के सभी पर मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे में कुछ रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। खाता धारकों ने पैसा वापसी की गुहार लगाई है। कोतवाली कर्नलगंज के उप डाकघर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ा घोटाला हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए मुकदमा दर्ज किया गया है सभी पर और मुकदमे में कुछ रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। तो ये खबर गोंडा से सामने आई, जहां पर कर्नलगंज के उप डाकघर में 67 लाख रुपए हजम कर लिया गया। डाकघर कर्मियों ने मिलकर ये बड़ा घोटाला किया है और घोटाले में 10 कर्मचारियों की मिलीभगत बताई जा रही है।
तो कोतवाली कनलगंज में सभी पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इस पूरे घोटाले में देखिए कुछ रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। तो खाता धारकों ने पैसा वापसी की गुहार लगाई है। कोतवाली कनलगंज के ऊपर डाकघर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुकदमे में कुछ रिटायर्ड कर्मचारी शामिल है। ये बड़ा घोटाला हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला ये कंडेटगंज के डाकखाना खाता खोला है और वहाँ पैसा जमा की, निकाले गए तो वहाँ पैसे ही नहीं। क्या चाहते हैं? अब पैसा हमारे वापस किन जाए बस। कितना पैसा है? 24.5 लाख। कौन, क्या लगता है घोटाला कौन किया? अब ये घोटाला तो डाकखाना वाले के ही नहीं। कनलगंज डाकघर में हमने खुलाया था आरडी। जब आरडी पूरा हुआ लेके गए किताब के बाहर पैसा मिले तो पैसा पहले ही निकल चुका था। तो हम लोग गए हैं हाई कोर्ट, वहाँ 5-6 लोग हाई कोर्ट गए हैं और 10-12 लोग भी घूम रहे हैं। क्या लगता है कौन निकाला है? अब डाकघर के कर्मचारी ही निकाले होंगे, और कौन निकालेगा। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हम लोगों का पैसा मिल जाए। हमारा ये है कि डाकघर के एजेंट हैं दीपक सिंह कुर्था के, और वे पैसा हमारे आदमी उनको हाथ में दिया एफडी करने के लिए। एफडी ना करके नहीं, वो पैसा पूरा हजम कर लिया अपना। हजम करने के बाद पैसा फिर हमारे आदमी उसी सदमा में ख़त्म हो गए और पैसा हम मांग रहे हैं तो हम परेशान हैं, दे नहीं रहा है। कई जगह कागज़ अपना हम दे दिए हैं, सब जगह गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक के नहीं, पूरी कागज़ हम दे दिए हैं और कोई कार्रवाई हमारा हो नहीं रहा है। न थाना अध्यक्ष कर रहे हैं न कोई कर रहा है। और आगे बढ़ती खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा का काम तेज कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर आपातकालीन गेट का निर्माण शुरू हुआ है और काम जल्द पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी गई। 7 मीटर चौड़ा 142 मीटर लंबा बन रहा है आपातकालीन गेट। जुलाई 2025 में एयरपोर्ट शुरू होने का लक्ष्य रखा गया। तो देखिए यहाँ पर श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी गई है और जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा का काम अब तेज कर दिया गया। एयरपोर्ट पर आपातकालीन गेट का निर्माण शुरू हो चुका है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो 7 मीटर चौड़ा है और 142 मीटर ये लंबा होगा। खबर महोबा से है, जहां पर पुलिस और शातिर अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी है। 25,000 का इनामी है अपराधी दीपक। चोरी लूट गैंगस्टर एक्ट में फरार था। अवैध तमंचा कारतूस बाइक बरामद कर ली गई है। खन्ना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 25,000 का इनामी अपराधी है दीपक और से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 17 मई 2025 को रात करीब 3 बजे प्रभारी निरीक्षक खन्ना जनपद महोबा द्वारा अपने हमराहियान के साथ एक्सप्रेसवे के किनारे इलाहीपुरवा तिराहे पर जो सर्विस रोड पे है उस पर चेकिंग की जा रही थी नाकाबंदी करके। तो सामने से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो मुड़कर भागा तथा मोटरसाइकिल छोड़कर उसके द्वारा पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी तो वह घायल हो गया। चलिए आगे बढ़ती है। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर ट्रैक्टर से बच्ची की मौत का ये पूरा मामला है। नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। कैलहट रेलवे अंडरपास पर चक्का जाम किया। स्कूली छात्रा की कुचलकर मौत हुई थी। उच्चाधिकारी बुलाने की मांग पर अड़े रहे परिजन। तो चुनार कोतवाली क्षेत्र के कैलहट का ये पूरा मामला है और इसी पूरे मामले को लेकर देखिए बताया जा रहा है कि चक्का जाम किया गया परिजनों की तरफ से। तो स्कूली छात्रा की कुचलकर मौत हुई थी। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर ट्रैक्टर से बच्ची की मौत का ये पूरा मामला है। नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। कैलहट रेलवे अंडरपास पर चक्का जाम किया। स्कूली छात्रा की कुचलकर मौत हुई थी और उच्चाधिकारी बुलाने की मांग पर परिजन वहां पर अड़े रहे। तो बड़ी संख्या में लोग देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। चुनार कोतवाली क्षेत्र के कैलहट का ये पूरा मामला है और स्कूली छात्रा की कुचलकर मौत हो गई थी यहाँ पर। इसी पूरे मामले को लेकर परिजनों में जमकर रोष और आक्रोश देखने को मिला है। तो चक्का जाम कर दिया उन्होंने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मऊ से है, जहां पर ट्रक डिवाइडर से टकराया है, टंकी में आग लग गई है। चीनी लदा ये ट्रक बताया जा रहा है बस्ती का था। ट्रक चालक को सकुशल बचाया गया है। ट्रक का माल सहित आगे का हिस्सा जला है। मोहम्मदाबाद घोना भुजई गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ट्रक चालक को सकुशल बचाया गया है। ये बड़ी खबर देखिए मऊ से है, जहां पर ट्रक डिवाइडर से जा टकराया है और टंकी में आग लग गई है। चीनी लदा ये ट्रक बस्ती जा रहा था। ट्रक चालक को सकुशल बचा लिया गया है। ट्रक का माल सहित आगे का हिस्सा जला है। तो मोहम्मदाबाद गोहना भुजई गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो चीनी लदा ये ट्रक था जो कि बस्ती जा रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कदर ये भीषण आग लग गई थी और ट्रक चालक को सकुशल बचा लिया गया है। तो ट्रक का माल सहित आगे का पूरा हिस्सा जल गया है। मोहम्मदाबाद गोहना भुजई गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ट्रक डिवाइडर से जा टकराया, इसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। वहीं ट्रक ड्राइवर को सकुशल बचा लिया गया है। मोहम्मदाबाद गोहना भुजई गांव की पूरी घटना तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक जो है डिवाइडर से जा टकराया और भीषण आग लग गई थी। वहीं ट्रक ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला गया, उसे बचा लिया गया है। चीनी लदा ये ट्रक जो था बस्ती जा रहा था। और अब खबर नोएडा से है, जहां पर कल रात आंधी के तांडव का वीडियो वायरल हो रहा है। तेज आंधी से फ्लैट में काफी नुकसान हुआ है। खिड़की के साथ फ्लैट में लगा सामान टूट गया है। कई फ्लैटों के शीशे दरवाजे टूटे हैं। एसी पैनल तक गिर गए। निवासियों ने इमारत की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। सेक्टर 150 जेपी अमन सोसाइटी में आंधी का ये कहर देखने को मिला। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, तेज आंधी की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल रात देर रात तेज आंधी तूफान आया, उससे कहीं ना कहीं जेपी अमन सोसाइटी की में जो गुणवत्ता है मटेरियल की, उसकी पोल खोल दी है। कई फ्लैटों के शीशे टूटे हैं, दरवाजे टूटे हैं। जो एसी पैनल आउटडोर बाहर रखते हैं वो दीवार से टूट के नीचे गिरे हैं। रात का वक्त था, लिहाजा जो है जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ। तकरीबन 20 से 30 ऐसे फ्लैट हैं जिनके ये दरवाजे टूटे हैं और शीशे टूटे हैं। जो लोग हैं निवासी हैं इन फ्लैटों के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बिल्डर ने जो यहाँ पर मटेरियल लगाया है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, लिहाजा उसी की वजह से तेज आंधी में पूरी तरीके से उसकी पोल खुल गई। फिलहाल जो लोग हैं वो घरों की मरम्मत कराने के लिए अब आगे आ रहे हैं, क्योंकि जैसे देखा जाता है कि लगातार जब मानसून आता है तो उससे पहले ही आंधी तूफान शुरू हो जाता है। और ऐसे में अगर इस तरीके का नुकसान सामने आएगा तो आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर जिस तरीके से नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनके लिए भी एक चैलेंज है कि हाँ वो अपनी गुणवत्ता को सही करें, जिससे कम से कम जो लोग हैं जो रहने आ रहे हैं, जो अपने आशियाने में रहने आ रहे हैं, उनको इस तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेज आंधी की वजह से फ्लैट में काफी नुकसान हुआ है और खिड़की के साथ देखिए फ्लैट में लगा सामान भी टूट गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। निवासियों ने इमारत की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए भारत समाचार। देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।